गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है हमें एक ट्रायंगल दे रखा है। अगर हम इसकी कोई सी भी दो साइड्स ले लें और उनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए हमने साइड कंसीडर की ए बी एंड ए सी। ए बी का मिड पॉइंट ले लिया डी और ए सी का ले लिया ई, इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो इस केस में डी ई जो रहेगा वो बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर डी ई जो होगा वो बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल एबीसी इन विच एडी बराबर है डीबी के एंड एई बराबर है ईसी के। दैट मीन्स एडी डीबी के बराबर है। क्यों? डी मिड पॉइंट दे रखा है एबी के, और यहाँ पर एई ईसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ई जो है मिड पॉइंट है एसी का। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। हमें प्रूव करना है डीई जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। अब देखिए प्रूफ। देखिए हमने थेल्स थ्योरम में ये पढ़ा था, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। और उसका कन्वर्स क्या कहता है, अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की के इंटरसेप्ट की रेशियो अगर सेम है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। दोबारा समझ लीजिए, थेल्स थ्योरम ये कहती है अगर मान लीजिए डीई पैरेलल है बीसी के, तो इस केस में दोनों साइड्स के जो इंटरसेप्ट्स की रेशियो होगी एडी अपॉन डीबी वो बराबर होगी एई अपॉन ईसी के। अब उसका कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स ये कहता है अगर दोनों साइड्स के जो इंटरसेप्ट है उनकी रेशियो सेम है देन डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स के जो इंटरसेप्ट है उनकी पहले रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर रेशियो क्या निकलेगी, एडी अपॉन डीबी, ये निकाल लेते हैं। अब देखिए एडी और डीबी क्या है, आपस में इक्वल है, तो मैं ऊपर भी एडी और नीचे भी एडी लिख सकता हूँ। रीजन एज एडी इज इक्वल टू डीबी, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब एडी अपॉन डीबी किसके बराबर आ गया, 1 के। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एई अपॉन ईसी की रेशियो। किसकी रेशियो निकालेंगे, एई अपॉन ईसी। यहाँ पर भी दोनों के हैं इक्वल हैं, तो यहाँ एई अपॉन एई लिख देंगे। रीजन एज एई इज इक्वल टू ईसी, तो ये भी कट के किसके बराबर आ गया, 1 के। तो अब देखिए दोनों तरफ के जो इंटरसेप्ट्स की रेशियो है वो सेम है, इसीलिए डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगा। तो मैं लिखेंगे सिंस एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, देयरफॉर डीई जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। रीजन लिख देना, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप एक बार 9th में जो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी उसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा दोबारा से, सही, और फिर उसका इससे रिलेशन देखिएगा क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मगर हमें यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा आप। हमें यूज किसका करना है, थेल्स थ्योरम का ही यूज करना है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसमें मैंने कहा ABCD से ट्रेपीजियम
हमें ABCD जो है ट्रेपीजियम दे रखा है और इसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है और इसके डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? O पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पर। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है बच्चों? गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। in which AB जो है वो पैरेलल है किसके? DC की। तो हमें ये चीज क्या करनी है? प्रूव करनी है। अब देखें हमें अब इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? हम O से एक लाइन खींचेंगे जो कि DC के पैरेलल हो। तो हम ये लिखेंगे ड्रॉ a line OE through O such that OE जो है वो पैरेलल है किसके? DC के। क्लियर है? हम क्या करेंगे? O से एक लाइन खींचेंगे और लाइन का नाम रखेंगे OE और OE किसके पैरेलल होनी चाहिए? DC के। तो वो ऑलरेडी अपने आप ही AB के पैरेलल भी हो जाएगी। क्यों? OE जो है वो DC के पैरेलल है और DC AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब OE जो है इन दोनों के पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए प्रूफ। अब देखिए सबसे पहले हम लेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC। अब देखिए यहाँ पर OE जो है वो किसके पैरेलल है? DC के, बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर AE अपॉन ED। देखिए इस ट्रायंगल में OE जो है वो DC के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से क्या आएगा? AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। रीजन बाय थेल्स थ्योरम। अब देखिए हमने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया? ADC। तो उसमें OE हमें पैरेलल मिल गया DC के बाय कंस्ट्रक्शन, तो अपने आप ही AE अपॉन ED किसके बराबर हो जाएगा? OB अपॉन AE अपॉन ED किसके बराबर हो जाएगा? AO अपॉन OC के। अब देखिए अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल DAB। अब देखिए यहाँ पर OE जो है वो किसके पैरेलल है बच्चों? AB के। देयरफॉर AE अपॉन ED किसके बराबर हो जाएगा? OB अपॉन OD के, बाय थेल्स थ्योरम। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? देखिए दूसरे केस में हमने क्या किया? ट्रायंगल DAB ले लिया, इसमें OE किसके पैरेलल है? AB के, बाय कंस्ट्रक्शन। अब इसमें हम क्या करते हैं? थेल्स थ्योरम लगाते हैं, तो क्या आएगा? AE अपॉन ED इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए AE अपॉन ED दोनों जगह है। यहाँ पर AE अपॉन ED OA अपॉन OC के बराबर है, यहाँ पे AE अपॉन ED OB अपॉन OD के बराबर है। तो क्या आएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हम इसको मैच करेंगे
क्या हमें यही चीज प्रूव करनी है या इसमें कुछ हमें मैनिपुलेशन करनी है? देखिए हमें प्रूव करना है OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, मतलब इन दोनों की हमें प्लेसेस को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। वो आप कर भी सकते हो क्यों, इस रूल को बोलते हैं ऑल्टरनेटो। ऑल्टरनेटो ये कहता है अगर A अपॉन B C अपॉन D के बराबर है तो इस केस में A अपॉन C जो है वो B अपॉन D के बराबर होगा। इस रूल को बोलते हैं अल्टरनेटो। तो यहाँ हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD बाय अल्टरनेटो। क्लियर है? आप ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं इन दोनों प्लेसेस को, आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और इस रूल को क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेटो। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसमें लिखा है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इसमें लिखा है आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। सच दैट AO अपॉन BO किसके बराबर है, CO अपॉन DO के। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है ये ट्रेपीजियम होगा। तो सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूँ। गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल्स AC and BD intersect each other at O such that OA अपॉन OB किसके बराबर है, OC अपॉन OD। अब देखिए टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ से O से एक लाइन खींचेंगे और वो लाइन किसके पैरेलल होनी चाहिए, DC के पैरेलल होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। देखिए हम क्या करेंगे, OE को जो है DC के पैरेलल खींच लेंगे और फिर हम प्रूव कर देंगे कि ये जो OE लाइन है वो AB के भी पैरेलल है। तो जब OE DC और AB दोनों के पैरेलल है तो इस केस में AB और DC क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल हो जाता है तो उस केस में वो क्या होता है, ट्रेपीजियम बन जाता है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, OE जो है वो DC के पैरेलल खींच लिया। अब देखिए प्रूफ, प्रूफ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC OE जो है वो पैरेलल है DC के,
देयरफॉर AE अपॉन ED किसके बराबर आएगा? A अपॉन CO के। रीजन बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अल्टरनेटिव लगा दूँ तो क्या आएगा? OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD बाय अल्टरनेटिव। क्लियर है? अब देखिए ये आपको इक्वेशन 1 दे रखी है और इसे आप मान लीजिए 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर भी A अपॉन CO है, यहाँ पर भी A अपॉन CO है। यहाँ पे A अपॉन CO किसके बराबर है? OB अपॉन OD के। और यहाँ पे A अपॉन CO किसके बराबर है? AE अपॉन ED के। तो दैट इम्प्लाइज OB अपॉन OD किसके बराबर होगा? AE अपॉन ED के। क्लियर है? अब देखिए, अब OB अपॉन OD किसके बराबर है बच्चों? AE अपॉन ED के। OB अपॉन OD इज इक्वल टू AE अपॉन ED। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में DAB में ये लाइन इसके पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो दैट इम्प्लाइज OE जो है वो पैरेलल हो जाएगा AB के। रीजन बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर है? अब देखिए, अब हमने थेल्स थ्योरम से प्रूव कर लिया OE जो है वो AB के पैरेलल। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे बट OE जो है किसके पैरेलल है? DC के। अब देखिए OE DC के पैरेलल थी, हमने भाई कंस्ट्रक्शन किया और OE को हमने AB के पैरेलल प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब OE जो है AB और DC दोनों के पैरेलल है। तो दैट इम्प्लाइज AB पैरेलल हो जाएगा DC। दैट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर है? ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसका एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का वो क्या होता है? पैरेलल होता है। वही हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे थ्योरम को प्रूव करते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम प्रूव करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम का आप कन्वर्स कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। ये है थ्योरम 6.2 और इसकी स्टेटमेंट याद करना भी बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहती है? ये कहती है मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें आपने क्या किया? AB के ऊपर एक पॉइंट ले लिया E, AC के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया F और इसे ज्वाइन कर दिया। अब अगर मान लीजिए ये लाइन इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स को, इस साइड को और इस साइड को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करती है, दैट मींस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। उस केस में EF जो है वो BC के पैरेलल होगा। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है आपको? गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच EF जो है जिसमें कि AE अपॉन EB किसके बराबर है बच्चों? AF अपॉन FC के। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है EF जो है वो पैरेलल होगा BC के। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में देखिए हम क्या करेंगे? हमें वैसे प्रूव तो ये करना है EF पैरेलल BC के,
मगर हम ये मान के चलते हैं शुरू में कि ये पैरेलल नहीं है। क्लियर है? हम एक दूसरी लाइन लेते हैं EG, सही, या आप EF डैश ले लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे ड्रॉ EF डैश पैरेलल टू BC। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले हम आएंगे इन ट्रायंगल ABC, इसमें EF डैश जो है वो पैरेलल है BC के बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर AE अपॉन EB किसके बराबर हो जाएगा, AF डैश अपॉन F डैश C बाय थेल्स। देखिए पर दोबारा समझ लीजिए, हमने ड्रॉ किया EF डैश पैरेलल टू BC। तो अब इस ट्रायंगल में जब EF डैश पैरेलल है BC के, तो इस केस में AE अपॉन EB किसके बराबर होगा, AF डैश अपॉन F डैश C बाय थेल्स। क्लियर है? अब देखिए अब हमें इन दोनों रिलेशंस का यूज करना है, इन दोनों रिलेशंस का क्या करना है, यूज करना है। कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए AE अपॉन EB दे रखा है, यहाँ भी AE अपॉन EB दे रखा है, तो हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो AE अपॉन EB यहाँ पे AF अपॉन FC के बराबर है, और यहाँ पे AE अपॉन EB AF डैश अपॉन F डैश C के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों रेशियोज क्या होगी, सेम हो जाएंगी। अब हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो देखिए क्या आएगा, तो आएगा AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल टू AF डैश अपॉन F डैश C प्लस 1। अब आप एलसीएम ले लीजिए, FC यहाँ आ जाएगा, फिर आएगा AF प्लस FC इज इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए F डैश C, AF डैश प्लस F डैश C। अब देखिए AF प्लस FC, AF प्लस FC क्या हो जाएगा, AC, और AF डैश प्लस F डैश C ये भी क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू F डैश C। तो ये AC से AC कट जाएगा, तो FC कितना आ जाएगा, F डैश C के बराबर। तो देखिए अब आप ये देखिए CF और CF डैश क्या इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये जब ही हो सकते हैं जब F और F डैश सेम पॉइंट हो। देखिए एक लेंथ है CF, एक लेंथ है CF डैश, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये जब ही इक्वल हो सकते हैं जब F और F डैश सेम पॉइंट हो। इट इज ओनली पॉसिबल if F and F dash coincide each other। ये जब भी पॉसिबल है जब F और F डैश सेम पॉइंट हो। तो देयरफॉर EF जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। क्लियर है? देखो हमने क्या कंस्ट्रक्शन की थी, EF डैश जो है वो पैरेलल है BC के। हमने ये प्रूव कर दिया F डैश और F सेम पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं F डैश की जगह क्या रख दूंगा, F रख दूंगा। तो डेट मीन्स EF जो है वो पैरेलल हो गया BC के। यही हमें प्रूव करना था।